हल्द्वानी हिंसा पर सीएम धामी सख्त, दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। बैठक कर मौजूदा हालातों की समीक्षा ली। हल्द्वानी हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा घटना की जांच जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पीएम मोदी ने ट्वीट कर ऐलान किया, कहा किसानों के अधिकार के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत भारत रत्न पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, देश के आर्थिक विकास में नरसिम्हा राव का रहा बड़ा योगदान। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी मिलेगा भारत रत्न। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कृषि क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने कहा, भारत रत्न देकर दिल जीत लिया। जो कोई सरकार नहीं कर पाई वो पीएम मोदी ने कर दिखाया, उनका धन्यवाद। नरसिम्हा राव को भारत रत्न के ऐलान पर बोली सोनिया गांधी, सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों का सम्मान है। जेपी नड्डा ने कहा, चौधरी चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उन्हें भारत रत्न के ऐलान के लिए पीएम का आभार। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का सीएम योगी ने किया स्वागत, कहा किसानों के मसीहा को भारत रत्न देने की घोषणा तारीफ की योग्य। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना किसानों और जनता की जीत। समाजवादियों ने भी भारत रत्न देने की मांग की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न चुनावी एजेंडा है, चुनाव के वक्त ही बीजेपी को क्यों आई याद। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने का कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किया स्वागत। ट्वीट कर कहा, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, उम्मीद है जयंत चौधरी कहीं नहीं जाएंगे, किसानों की लड़ाई कमजोर नहीं होने देंगे। व्हाइट पेपर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यूपीए सरकार पर हमला, कहा पिछली सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया था। जयराम रमेश ने श्वेत पत्र को बताया एक इवेंट, कहा इसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात, लेकिन नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र क्यों नहीं। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। दिल्ली में हुई मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव, सूत्रों के मुताबिक कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद नवीन जिंदल बीजेपी में होंगे शामिल, उनकी मां सावित्री जिंदल भी बीजेपी का बनेंगी हिस्सा। 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी मीटिंग, गोवा, हरियाणा और गुजरात की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा। राजस्थान के नागौर में सीएम भजन लाल ने भीड़ तेजाजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन किया, विधि विधान से की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का शिंदे सरकार पर हमला, कहा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई। दहेसर फायरिंग की घटना पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, कहा केंद्र को सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे के लिए कहना चाहिए। अभिषेक घोसालकर की हत्या पर संजय राउत का बयान, कहा महाराष्ट्र में गुंडाराज और माफिया राज आया, इस गुंडाराज के लिए पीएम और गृह मंत्री जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कहा शाहजहां से प्रताड़ित लोग अब खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कानून हाथ में लेने से बचना चाहिए।